अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर को हल करने के तरीके। अगर आपको पेपर सारा याद है लेकिन आपको पेपर हल करने का तरीका नहीं तो आप पूरे नंबर नहीं गिव कर पाएंगे। लेकिन आपको पेपर कुछ कुछ याद है लेकिन आपको पेपर हल करने का तरीका मालूम है, मैं उम्मीद करता हूं आप पेपर में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। पेपर को हल कैसे करना है, सबसे पहले जो फ्रंट पे शीट आएगी वहां पे आपने नाम, वालिद साहब का नाम, रोल नंबर, फिर दोबारा अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम लिखना होता है। उसके बाद यहाँ लिखा होता है यहाँ से शुरू करें। हमने क्या करना है, पेपर का जो पार्ट हमें पहले आता है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 या सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 2 से स्टार्ट होगा सवाल नंबर 2। अगर हमें सवाल नंबर 2 का पहला जुज आता है, हम पहला जुज लिखेंगे। मसलन हम फिजिक्स का पेपर हल कर रहे हैं, फिजिक्स के पेपर में डेफिनेशन आई है फिजिक्स से क्या मुराद है। आपने क्या करना है, उसका जस्ट फिजिक्स से ये लिखना है, फिजिक्स इतना लिखना है, नीचे इसका आंसर लिखेंगे। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन आती है, अब वो पूरा ऊपर सवाल नहीं लिखे, जस्ट जहां से सवाल स्टार्ट हो रहा है वो वाला लिखे। जहां पे जैसे हमारे पास है फिजिक्स से क्या मुराद है या इसकी शाहों पर नोट लिखे। आपने क्वेश्चन नंबर वही लिखना जो आप कर रहे हैं। मसलन आपको पहला पार्ट आता है यानी क्वेश्चन जो नंबर 1 आता है उसमें फिजिक्स है, फिजिक्स लिखें, उसके नीचे से स्टार्ट करें, जहां से वो खत्म हो रहा है फिजिक्स का नून गुना नून, वहां से नीचे से स्टार्ट करें। फिजिक्स से मुराद इस तरह लिखते आए, जहां पे क्वेश्चन एंड हो यहां पे एंड हो रहा है, इसके नीचे एक आप क्या लगाएं, लाइन लगा दें। इससे पहले आप क्या लगाएं, लाइन। अगर मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, यानी जोज नंबर 2 नहीं आता, 4 नहीं आता या 5 नहीं आता, आप क्या है जोज नंबर 3 करें, यानी आपको 3 आता है आप वो करें। आपने क्या करना है, उसी का नाम देना है, ना कि अपनी मर्जी से जो सवाल नंबर 2 कर रहे हैं वो नाम दें, लेकिन जो पेपर में बताया गया जोज नंबर फलां है वही आपने लिखना है। अगर आप यहां पे गलती करते हैं तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और इसके बाद जो आगे वाला सफा आएगा उसकी बैक साइड पे आप लिख लेते हैं, यहां पे इसकी बैक साइड पे, इसकी बैक साइड पे नहीं लिखना। आप थोड़ी सी एक वीडियो आ रही है उसको देखिए। यहाँ पे सेंटर के अंदर इस तरह आपने नाम लिखा होगा, यहाँ पे नाम, रोल नंबर, वालिद ईयर लिखा होगा। अब ना इस बच्चे ने इसकी बैक साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जब पेपर जाएगा तो इस नाम को कट कर लेंगे। देखें ये जो नाम वाला हिस्सा था ये उतार लेंगे। देखिए इसकी बैक साइड पे सवाल लिखा हुआ है, जब ये उतर जाएगा तो आपके 1 या 2 नंबर यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा जब आप पेपर हल करेंगे यहाँ से लिखा होगा यहाँ से शुरू करो, तो इसकी बैक साइड पे आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इस बैक साइड पे कुछ नहीं, इसकी हाफ साइड पे। अगर आपको इस बात का ख्याल ना रहे तो आप आगे वाले पेज से शुरू कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करें तो लिहाजा आपके 2 नंबर ज़ाया नहीं होंगे। जी, यहां पे क्या हुआ, पेपर का बैक साइड था, वहां से जो टीम है पेपर को मैनेज करने वाली वो यहां से पेपर को उखाड़ लेते हैं, यानी ये वाला हिस्सा आपका यहां से उखाड़ लिया जाएगा। तो ये जो आप सवाल यहां पे ड्रा कर रहे हैं तो यहां से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 2 में स्टार्ट हो रहा आपके पास, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 या 7 कर रहे हैं। अब हुआ यूं है कि आपको बे जुज आता है, ए नहीं आता, यानी अलिफ आता है या बे आता है, अलिफ नहीं आता। तो आप क्या करें, सबसे पहले बे को हल करें, ठीक है। बे को हल करने के बाद अलिफ लिखे। ऐसा नहीं है आप बे या सवाल नंबर 5 यहां कर रहे हैं, इसका अलिफ जुज किसी और पेज पे ले जाए, ऐसा नहीं करना। सवाल नंबर 5 को आपने एक साथ ही हल करना है, चाहे इसका अलिफ करें या जुज बे करें। अगर आपको बे आता है, अलिफ नहीं आता, अलिफ के लिए जगह छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन का ये आपके पास। अब यहां पे आपको अलिफ आ रहा है, आप अलिफ को हल करें।
लेकिन बे नहीं आता, आप इसके लिए जगह छोड़ेंगे, ना कि किसी और पेज पे ले जाए। वो निगरान इस तरह गुस्से में आते हैं, यानी उनको अच्छा नहीं लगता, तो आपको नंबर नहीं देगा। नंबरों को हासिल करने के लिए आपको इस पैटर्न को देखना पड़ेगा, इसको अच्छे से देखें, इसको हल करें, तो फिर आपके एग्जाम के अंदर यानी पेपर में 60/60 नंबर आप गिव कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप मेहनत जितनी मर्जी कर लें तो आपके पूरे नंबर कभी भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम इम्तिहान में पूरे नंबर गिव करें, तो इसके लिए आपको पेपर पैटर्न आना चाहिए। 2 बच्चे होते हैं हम इम्तिहान के अंदर, वो पेपर हल कर रहे हैं, एक असूल के मुताबिक कर रहा है, यानी आप सेंटर में जाएं, जाते साथ आपको शीट दे दी जाती है, तो आपने क्या करना है, स्केल से हाशिए लगाने। क्या लगाने बच्चों? हाशिए लगाएं, जब तक आपको ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं मिल जाता। जब ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा आप उसका कोड लिखें, पेपर को स्टार्ट कर लें, मरूजी हल कर लें। उसके लिए आपके पास 15 या 20 मिनट होते हैं, आप हल करें। उसको हल करने के बाद आपके पास 2, 3 या 4 मिनट दोबारा मिलेंगे, उस दौरान दोबारा फिर आप हाशिए लगाएं। मैं बताने ये लगा था कि 2 बच्चे हैं, एक वो बच्चा जिसने पेपर अच्छे से तैयार किया है, लेकिन उसे पेपर हल करना नहीं आ रहा, वो अपनी मर्जी से जहां उसका दिल करता लिखता जा रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आउट किया जाता है तो उसके 25/60 नंबर होते हैं। एक वो बच्चा जिसने अच्छे से याद नहीं किया हुआ, लेकिन वो उसने लिखा ठीक था, कोशिश की थी, लिखा है, तो उसके 50/60 या बाज़ दफा 60/60 ही नंबर आ जाते हैं। वो इसलिए पेपर को उसने हल किया। और मैं गुजारिश करूंगा जो कमजोर बच्चे हैं, जिनको पेपर याद ही नहीं होता, वो क्या करें, फिजिक्स डेफिनेशन याद करनी है, उसे हाफ याद होगी, या इसके अलावा जैसे वेलोसिटी हमारे पास, उसे डेफिनेशन फुल याद नहीं, वो क्या करे, 2, 3, 4 अल्फाज लिखे, इसका फार्मूला नीचे ड्रा करे, तो आपका 1 नंबर पक्का आएगा। आप लिख के आए, चाहे कुछ भी लिखे, लेकिन छोड़ के ना आए, तो इस तरह आप पेपर में पूरे नंबर हासिल कर पाएंगे। आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूं, उसको देखें और उस जैसे ही पेपर की तैयारी करें आप।